हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज इस लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं और आज इस लेक्चर में मैं आपको टाइप 3 के क्वेश्चन बताऊंगा क्योंकि इससे पहले लेक्चर में मैं टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन बता चुका हूं। तो उम्मीद करता हूं आपने पहला लेक्चर जरूर देखा होगा। आइए तो इस लेक्चर में आज हम लगभग 10 क्वेश्चन कराएंगे और जो क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हमने उठाया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यदि 3a इक्वल 4b 5b इक्वल 7c हो तो a अनुपात c का मान क्या होगा। बस चुटकियों में सॉल्व करेंगे इसे। यहां डायरेक्ट करेंगे a अपॉन b इक्वल टू 4 अपॉन 3। इसका मतलब a रेसो b इक्वल होगा 4 रेसो 3। इसे डायरेक्ट करेंगे b अपॉन c इक्वल 7 अपॉन 5। दिस इंप्लाइज b रेसो c इक्वल 7 रेसो 5। क्या पूछ रहा है? a रेसो c। तो a रेसो c अगर फर्स्ट टर्म पूछ रहा है तो फर्स्ट की गुणा कर दीजिए और c वाला लास्ट पूछ रहा है तो लास्ट की मल्टीप्लाई कर दीजिए। और ये तो मैंने सब लेक्चर 1 में अच्छी तरह से बताए हैं। तो 28 रेसो 15 हो गया। इसका मतलब C इज द राइट आंसर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और इस क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे। पहले हम इसे 15 सेकंड में सॉल्व करेंगे, फिर इसी क्वेश्चन को 10 सेकंड में सॉल्व करेंगे और फिर इसी क्वेश्चन को 5 सेकंड में सॉल्व करेंगे। तभी तो ट्रिक मानी जाएगी। अगर आप ट्रेडिशनल रूप से करेंगे, 1 या 1.5 मिनट एक क्वेश्चन को सॉल्व कर मिलेंगे तो आपका पेपर छूट जाएगा। इसीलिए हमें लगभग सभी क्वेश्चनों की ट्रिक मालूम होनी चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो यहां डायरेक्ट लिख रहे हैं a अपॉन b इक्वल टू 3 अपॉन 2। दिस इंप्लाइज a रेसो b इक्वल 3 रेसो 2। इसे देखिए b अपॉन c इक्वल टू 5/4। दिस इंप्लाइज b रेसो c इक्वल टू 5 रेसो 4। यहां a b तो b आना चाहिए, b c, तभी वो जो रूल बताया है तभी लगता है। क्या पूछ रहा है? a रेसो c इक्वल टू पहले की गुणा 5 तिया 15 और यहां लास्ट में c है तो 4 दूनी 8। यही आपका आंसर है, 15 रेसो 8। अब हम आपको एक बात बताएं, यहीं से समझना। इसे मैंने इसीलिए ट्रिक बनाने के लिए लिख दिया है कि यहां a रेसो b आया है 3 रेसो 2। a के लिए 3 है और b के लिए 2 है तो डायरेक्ट यहां a रेसो b हो गया 4 रेसो 3 और b रेसो c हो गया यहां 6 रेसो 5। आपकी ये 2 लाइन बच गई। डायरेक्ट कर लोगे फिर समझ लीजिए, a के लिए 4 है और b के लिए 3 होता है और ये आप जानते ही हैं डायरेक्ट a रेसो c फर्स्ट की मल्टीप्लाई a और सेकंड की मल्टीप्लाई 24 15। अब इससे भी ज्यादा शॉर्ट करेंगे। अब यहां समझिए, ये 24 कब आया? जब BC की इसकी मल्टीप्लाई और इसकी करिए हमने तो a रेसो c, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 9b इक्वल टू 11c। ये b है, ये गलत लिख दिया b। 5a इक्वल 7b और 9b इक्वल 11c। तो डायरेक्ट अब हम कैसे लिखेंगे आप समझिए। 24 कब आया? जब 6 चौक 24 BC की गुणा हुई। 15 कब आया? जब 5 दिया 15। तो डायरेक्ट इसका रेसो हम कैसे निकालेंगे? 11 सत्ते 77 रेसो 5 नीम 45। आ गया आंसर। डायरेक्ट पहले इसकी गुणा हुई BC की गुणा हुई तो पहले आंसर, AB की गुणा हुई तो बाद में आंसर। तो BC की गुणा हुई पहले और AB की हुई बाद में। तो अब ऐसे क्वेश्चनों को तो डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने ये कह दिया 2a इक्वल 3b और 5b इक्वल 9c। आपसे पूछे a रेसो b 9 तिया 27 रेसो 2 पंजी 10। बताइए 2 सेकंड लगी होंगी। तो मैं ये चाहता हूं कि आपके क्वेश्चन समझने के बाद उसकी ट्रिक कितनी शॉर्ट की जाए कि जो समय की बचत हो। हालांकि मैं केवल बीएससी और एमएससी क्लासेस पढ़ाता हूं, लेकिन जो बच्चे मेरे बीएससी करने के बाद कंपटीशन की तैयारी करते हैं, इसलिए यह सेकंड चैनल मैंने बनाया है कि मेरे बच्चों को यहां पूरी सुविधा मिले। मैं कंपटीशन नहीं पढ़ाता, मैं केवल बीएससी और एमएससी क्लासेस पढ़ाता हूं और मेरा जो सेकंड चैनल है उसका नाम है बीएससी मैथ्स अलीगढ़। एक बार आप सर्च करके देखिए, लगभग 700 वीडियो उस पर उपलब्ध हैं और चैप्टर वाइज चैप्टर, लेक्चर वाइज लेक्चर डाले हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। आज के लेक्चर के बाद जब नेक्स्ट लेक्चर आएंगे तो सभी टिपिकल क्वेश्चन आएंगे।
हम 2 लेक्चर में जो है आपको सरल क्वेश्चन देते हैं जिससे आपको उस चैप्टर के बारे में पूरी जानकारी हो और छोटे छोटे क्वेश्चन मिल जाएं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे उस लेक्चर में 2011 से लेकर 2019 तक के सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये कह रहा है a/b बराबर b/4 तथा b बराबर 1/7c, तो a/b/c का मान क्या होगा। इसे b को अगर यहां ले आए तो a/b इक्वल टू 3/4, इसका मतलब a/b इक्वल टू 3/4। यहां मैं 1 करे देता हूं तो डायरेक्ट कर दूं इसको, तो b/c इक्वल टू 1/7। क्यों कर दिया डायरेक्ट, आइए आप देखिए, ये है वो b/c इक्वल टू 1/7, तब ये बना b/c बराबर 1/7। अब मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा बहुत जल्दी। पूछ क्या रहा है, a/b/c, तो ये फॉर्मूला पहले लेक्चर में बता दिया है। सबसे पहले ये लेते हैं जो सेम होते हैं, तो 4 एकन 4, यहां रेसो, a के लिए पहले की गुणा 3 एकन 3, c के लिए दूसरे की गुणा 7 चौक 28। यही आपका आंसर है। अब हमने यहां से क्या टीपा या क्या सीखा, कैसे ट्रिक बनी वो देखिए। a के नीचे 3 है और b के नीचे 4 है, तो a/b 3/4, a के लिए भी 3 है और b के लिए 4 है। यहां मैंने 1 बना दिया तो b के लिए 1 होगा और c के लिए 7, देख लो। इसका मतलब इसे हम डायरेक्ट करेंगे, ऐसे करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही हम इसका रेशो बना देंगे। a/b इक्वल 2/3 और b/c इक्वल 4/5, तो a/b इक्वल c। पहले यो गुणा करते हैं, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 4 दूनी 8। केवल 5 सेकंड लगी होंगी, तो ये ट्रिक मालूम होनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस, बाद में आप भूल जाते हैं। और हाँ, अपने फ्रेंडों को आप जरूर शेयर करना। यदि आपने अपने एक फ्रेंड को शेयर कर दी तो समझूंगा कि आपने मुझे दक्षिणा में कुछ न कुछ जरूर दिया है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। a/b दे रखा है, b/c दे रखा है और d/c। यहां c/d होना चाहिए था, तो वो हम चेंज कर लेंगे, थोड़ा सा एडवांस कर दिया है। और ये चारों के रेशो पूछ रहा है। अब तक मैंने आपको 3 के द्वारा बताया था, तो ऐसे में आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा, एक और बताऊंगा इससे अलग। तो सबसे पहले इसे लिखेंगे a/b इक्वल टू, तो 2/9, इसकी डिवाइड करेंगे तो यहां मल्टीप्लाई से उल्टा कर देते हैं, 3 से कट गया ये 3 बार, तो ये हो गया 2/3। इसका मतलब a/b इक्वल टू 2/3। आइए दोबारा समझ लीजिए। इससे मैं लिख रहा हूं b/c, तो ये 2/7, यहां मल्टीप्लाई, क्योंकि ये डिवाइड में आना चाहिए था, तो इसे उल्टा कर दूं तो किसका साइन, मल्टीप्लाई का, तो 14/5, 7 दूनी 14, अर्थात 4/5। इसका मतलब b/c आया आपका 4/5। अब ये कह रहा है d/c, तो मैं यहां कर रहा हूं d/c इक्वल 7/10 मल्टीप्लाई 5/3, अर्थात 7/6, 5 दूनी 10। इसे पलट दीजिए तो इसका मतलब c/d इक्वल हो गया 6/7। अब लिखे देता हूं यहां c/d इक्वल 6/7। ये मैंने सब बराबर में लिख लिए। आइए अब हम बताते हैं, जब 4 पूछ रहा हो तो रेशो कैसे निकालते हैं, ट्रिक से ही बताएंगे। क्या पूछ रहा है, a/b/c/d। सबसे पहले a का मान निकालना है, तो इन सब की फर्स्ट की मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 6 48। पहले रेशो निकालने के लिए पहले की मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्लियर। आइए अब इसकी तो डिवाइड करेंगे, इस टर्म की, और इस टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे वो देखिए, 2 की इसमें डिवाइड करो 24 और 24 की इसमें मल्टीप्लाई करो 72। अब दूसरे नंबर पे आ जाओ, 4 की इसमें डिवाइड करो 18, 5 की मल्टीप्लाई करो 18 पंजे 90। अब इस पे आ जाओ, 6 की इसमें डिवाइड करो 15, मल्टीप्लाई साथ में करोगे 15 सत्ते 105। क्लियर। 3 से ये कट गया 16 बार, ये 24 बार, ये 30 बार और ये 35 बार। यही आपका आंसर है a/b/c/d। अभी एक क्वेश्चन और बताऊंगा, इसकी वजह से कि
पहले वाले टर्म की डिवाइड करते हैं और दूसरे वाले टर्म की मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए अनुपात बी इक्वल दिस, बी अनुपात सी इक्वल दिस और सी अनुपात डी इक्वल दिस। तो इन चार का रेशो पूछ रहा है, क्या होगा? ऐसे बनाता हूं, क्या होगा? क्लियर? आइए तो यहां से निकालते हैं हम a अपॉन बी इक्वल, 3 ऊपर पहुंच जाएगा 1/9 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 1 अर्थात 1/3। इसका मतलब a रेशो b इक्वल आया 1/3। इसे देखिए b अपॉन सी इक्वल 1/7 गुणा 14 अर्थात 2 आएगा, 2/1 कर लो। इसका मतलब b रेशो c इक्वल आया 2/1। क्लियर? अब इस पे आइए, c अपॉन डी इक्वल आएगा 4/3, डायरेक्ट कर दिया, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये c रेशो d इक्वल आएगा 4/3। अब बस यही समझना कि डिवाइड कहां करनी है और मल्टीप्लाई कहां करनी है। पूछ रहा है a रेशो b रेशो c रेशो d। a के लिए पहले की मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दूनी 8 एकम 8, ये डिवाइड का साइन है पहला, और दूसरे की मल्टीप्लाई। इसकी इसमें डिवाइड करोगे तो 8 ही आएगा, और 8 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 24। अब इस पे आ जाओ, इसकी इसमें डिवाइड, जो आंसर आता है उसमें डिवाइड करते हैं, इसकी इसमें डिवाइड करोगे 12 और 12 की इधर वाले में गुणा, तो 12 ही आएगा। अब इस वाले की इस 12 में भाग करेंगे 3 और 3 की इसमें गुणा करेंगे, 3 3 9। यही आंसर है, कटेगा नहीं क्योंकि यहां ऑड है और यहां इवन है। तो क्लियर? एक जैसे 2 क्वेश्चन आपको समझा दिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, a अपॉन 3 इक्वल बी अपॉन 5 इक्वल सी अपॉन 7 हो तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी की वैल्यू क्या होगी? तो बस a अपॉन 3 इक्वल बी अपॉन 5 इक्वल सी अपॉन 7, ऊपर का ऊपर प्लस कर देते हैं, नीचे का नीचे, 7 5 12 और 3 15। अब इन दोनों का रिलेशन बन रहा है, तो a प्लस बी प्लस सी, सी इधर जाएगा तो 15 इधर आ जाएगा आंसर। वैसे इसे हम k की वैल्यू बनाकर सॉल्व करते हैं, लेकिन यहां तो हमें ऑप्शन देखना था, k लगाने से क्या फायदा? तो 15/7, तो इसका a इज द राइट आंसर। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, x अनुपात y दे रखा है, a अनुपात b इक्वल दे रखा है और l रेशो m इक्वल। तो ये पूछ रहा है, हमें कुछ नहीं करना है, वैल्यू तो दे रखी है, मल्टीप्लाई करनी है। x b l की, x की वैल्यू ये रही, b की वैल्यू ये रही और l की वैल्यू ये रही, तो 2 पंजे 10 7 70 रेशो y m किसकी बची? 3 चौक 12 12 छिंग 72, ये बची। ये कट गया 35 बार 2 से और ये कट गया 36 बार, तो एक्स बी एल रेशो वाई ए एम। तो कुछ भी नहीं कर रहा था, वैल्यू दे रखी थी बस। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये दे रखा है एक्स रेशो वाई इक्वल 4/5 और ये दे रखा है वाई रेशो जेड इक्वल 15/16। प्रूफ में केवल जेड एक्स लाना है, तो हमें निकालना है यहां एक्स रेशो जेड। एक्स के लिए पहले पहले की मल्टीप्लाई और जेड के लिए लास्ट की मल्टीप्लाई। ये कट गया 3/4, इसका मतलब एक्स रेशो जेड। एक्स की वैल्यू 3 है और जेड की वैल्यू 4 है। क्या पूछ रहा है वो? जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 4 चौक 16, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 7/25। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। तो हर तरह का क्वेश्चन मिल रहा है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये कह रहा है एक्स रेशो वाई प्रोपोर्शनल वाई रेशो जेड हो तो x4 अनुपात y4 का मान क्या होगा? पहले तो इसके रिलेशन मैंने सबसे पहले ही बताया था लेक्चर में, अंदर अंदर की मल्टीप्लाई इक्वल बाहर बाहर की मल्टीप्लाई, ये रूल है। तो इससे बन गया y² इक्वल टू एक्स जेड, इससे ये बन सकता है। अब इस क्वेश्चन को लीजिए, ये है x4 रेशो y4, इसे मैं लिख सकता हूं x4 अपॉन y4। क्लियर? तो यहां हमें x4 तो है ही, y4 की वैल्यू यहां से क्या बन जाएगी? अगर मैं y4 का मतलब दोनों ओर का स्क्वायर,
तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, इससे ये कट गया एक्स स्क्वायर बार अपॉन जेड स्क्वायर बार, और ये बन गया एक्स स्क्वायर रेसो जेड स्क्वायर। यही आपका आंसर है। क्लियर? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। a अपॉन बी इक्वल दिस, b अपॉन सी इक्वल दिस, तो ये वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहां रेसो बन गया a रेसो b इक्वल 3/4, और यहां से b रेसो c इक्वल 4/5। हमको निकालना है a रेसो c, पहले की मल्टीप्लाई रेसो दूसरे की मल्टीप्लाई, ये कट गया 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, a रेसो c। इसका मतलब ये हुआ a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 5 है। क्लियर? आप रख दीजिए यहां c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। 5 पंजे 25 माइनस 3 तिया 9, 5 पंजे 25 प्लस 3 तिया 9, 25 में से 9 गई तो 16 बटे 34, ये कट गया 8 बार और ये 17 बार। तो इसका आंसर आ गया कितना? c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 8/17। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और अपने फ्रेंडों के साथ आप जरूर शेयर करेंगे। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।